इजराइल के यरूशलेम में बड़ा प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शन मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार के खिलाफ किया गया है। इजराइल की संसद क्नेसेट के बाहर हुआ ये प्रदर्शन जो है वो इजराइल गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक जितने भी प्रदर्शन हुए हैं उसमें सबसे बड़ा प्रदर्शन बताया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने हमास के हाथों बंधक इजरायलियों को तुरंत छुड़ाने की मांग की है और साथ ही देश में तुरंत चुनाव कराने की भी मांग की है। चुनाव जो कि 2 साल बाद होना है, लेकिन प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि चुनाव अभी हों। जबकि अपने हॉर्निया के ऑपरेशन के लिए जाने से पहले जो पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने एक टेलीविजन में अपना बयान दिया और कहा कि अभी चुनाव कराने की सूरत में इजराइल में जो सरकार है वो 6 से 8 महीने तक अपना कामकाज जो है वो सुचारू रूप से नहीं कर पाएगी और इसलिए क्योंकि युद्ध की स्थिति है और ऐसे में अभी चुनाव कराना जो है वो संभव नहीं है, इसके लिए वो तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं उससे साफ होता है कि इजराइल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ नाराजगी जो है लोगों की वो किस हद तक बढ़ गई है। रविवार को प्रदर्शनकारी जो हैं वो टेंट आदि साथ लेकर आए और उन्होंने उसी में सोने की बात की। जाहिर है कि प्रदर्शन को लंबे समय तक चलाने के इरादे से वे आए हैं। प्रदर्शनकारियों में से कईयों का कहना है कि वे बेंजामिन नेतन्याहू की जो नीति है उससे तंग आ चुके हैं, वो उनको सत्ता से हटाना चाहते हैं, इसलिए इस्तीफे की जो मांग है वो भी की जा रही है। क्योंकि प्रदर्शनकारियों को लगता नहीं कि नेतन्याहू की जो मंशा है वो सच में जो इजरायली बंधक हैं उनको वापस लाने की है, हमास के हाथों जो बंधक हैं। इस प्रदर्शन को जो विपक्षी नेता हैं इजराइल के उनका भी साथ मिला है। यार लिपिड जैसे जो विपक्षी नेता हैं उन्होंने नेतन्याहू पर यह भी हमला बोला है कि नेतन्याहू जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं। इजराइल एक देश के तौर पे इजराइल के लिए नहीं कुछ कर रहे। वे अमेरिका जैसे देश के साथ इजराइल के जो रिश्ते हैं उसको भी खराब कर रहे हैं, जो इजराइल के साथ हमेशा खड़ा रहा है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बार बार अपील कर चुके हैं नेतन्याहू से कि वो युद्ध विराम को तैयार हों, लेकिन नेतन्याहू इसके लिए तैयार नहीं हो रहे। बाइडेन ने यह भी चेताया है कि जो इजराइल अपना जो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन है वो खोता जा रहा है। जिस तरीके से रुख रहा है युद्ध को लेकर, नेतन्याहू बाइडेन की सुन नहीं रहे और नेतन्याहू और बाइडेन के बीच की जो अनबन है वो जगजाहिर हो चुकी है। युद्ध विराम के लिए नेतन्याहू जहां अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं, वे कहते हैं कि युद्ध में गाजा जो है, गाजा से जो सैनिक है तभी निकलेंगे जब वहां पे हमास पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हालांकि गाजा की तबाही हो चुकी है, लाखों लोग वहां पे खाने पीने की चीजों को लेकर मोहताज हैं, त्राहिमाम मचा हुआ है। लेकिन सैन्य अभियान अभी खत्म करने को वो तैयार नहीं है, बल्कि राफा में जहां की 14 लाख के आसपास शरणार्थी हैं वहां पर भी सैन्य ऑपरेशन की जो बड़ी तैयारी है उस पे नेतन्याहू अड़े हुए हैं। जबकि अमेरिका समेत दुनिया के कई देश जो हैं ऐसा न करने को कह चुके हैं। उधर हमास जो है वो बंधकों की रिहाई के बदले गाजा में सैन्य अभियान की पूरी तरह से समाप्ति चाहता है और इजरायली सैनिकों की जो वापसी है उसकी वो मांग कर रहा है और इसलिए जो बात है वो बन नहीं पा रही। बंधकों के जो परिजन हैं वो पहले भी मांग करते रहे हैं और कई बार प्रदर्शन पहले भी वो कर चुके हैं, लेकिन अब उनका जो धैर्य है वो जवाब दे रहा है। क्योंकि युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई से जुड़ी तमाम जो कोशिश है उसका कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला है। कई बार बातचीत हुई है लेकिन बंधक जो है वो नहीं छूट रहे। 7 अक्टूबर के हमले के दौरान हमास ने करीब 250 इजरायली बंधकों को वो गाजा ले गए थे, जिनमें से तकरीबन 100 से कुछ अधिक को नवंबर में सीज फायर के दौरान, एक हफ्ते के सीज फायर के दौरान छोड़ा गया। लेकिन 134 के आसपास जो बंधक हैं वो अभी भी हमास के कब्जे में हैं, तो उनको छुड़ाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। एक और जो शांति वार्ता की जो कोशिश है वो की जा रही है। हालांकि हमास ने साफ किया है कि हमास ने अभी तक साफ नहीं किया है कि उसमें वो अपना प्रतिनिधि भेजेगा कि नहीं भेजेगा। तो कुल मिलाकर जो गुस्सा है नेतन्याहू सरकार के खिलाफ वो इजराइल में बढ़ता जा रहा है और उसी का नतीजा है कि बड़े पैमाने पर वहां पे जो प्रदर्शन है वो हो रहे हैं।